अगर हम लोग साधना करे, ध्यान करे, वैराग से रहे तो नींद नहीं होता है। अगर आप ध्यान में तो बैठते हैं मगर नींद आ जाता है। जो ज्यादा ध्यान करते हैं उनको सोना भी ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि ध्यान से जो शक्ति आ जाता है जो सोने के बाद आता है, तो उनको उतना नींद नहीं आता है। ध्यानी व्यक्ति ज्यादा नहीं सोते हैं, क्योंकि उसका ध्यान से नींद पूरा हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो विश्व शक्ति आता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे और डॉक्टर के कहेंगे कि साहब ये बहुत बीमार है, अच्छा ठीक है, उनको बोल देंगे कि ये सोता ही नहीं, तो पहले बोलेंगे इनको सोने का काम कर दीजिए, कैसे सोए वो उपाय कीजिए, क्योंकि आप जब तक सोएंगे नहीं तब तक आपके पास शक्ति नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे। तो विश्व शक्ति ऊर्जा जैसे होती है, वो ऊर्जा आता है सोने के समय। तो सुषुप्ति में जाते हैं तो उस समय आता है जब मन चलता है, शरीर के इंद्रिय कार्य करता है, तब एनर्जी नहीं आता है। तो सुषुप्ति में चल जाता है तो उठता में कितना चैन से सोया था, कितना चैन से उठा हो, कितना सुकून मिला सोने से बोलते हैं। क्या है, उनको उसमें शांति मिलता है। मगर वहां पर वो जड़ तत्व में ही मिला हुआ है, अपने आप में नहीं मिला है। जड़ तत्व से भिन्न हो जाता है, वो अपने आप में मिल जाता है। ये पूरा जड़ सत्ता है, इससे भिन्न हो जाता है। ये शरीर क्या जड़ सत्ता है, इसमें सब शक्ति है मगर ये जड़ सत्ता से बना है। इससे जो भिन्न हो जाएगा वही इसको चला सकता है। जैसे कार है तो कार तो सब मैकेनिक है, उससे भिन्न ड्राइवर है कि नहीं। इसी तरह वो आत्मा भिन्न है, वो भिन्न हो जाएगा तो उनका स्वामी हो जाएगा, वही सदगुरु है, वही संत है। अगर ध्यान नहीं लगता इसलिए नींद आता है, या तो दिन भर काम करते इसलिए नींद आता है। दो काम हो सकता है, या तो तामसिक भोजन खाते हैं, जैसे शराब हुआ, प्याज लहसुन अंडा ये सब कितना होता है, वो सब खाएंगे तो नशा लगा रहता है, तो उनको लगता है नींद आ रहा है। मगर जो शांत से रहता है, संयम से रहता है, उनको उतना ज्यादा नींद नहीं आता है। लोग ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते का है, उनकी शक्ति पूरा शरीर में वो ऐसे नहीं हुआ है। लोग को 3 घंटा वो बैठने के लिए नहीं बैठ पाता है। क्या है, गाय को उनका जो स्थिरता है वो स्थिर नहीं है। कोई बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, कोई बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, कोई बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। क्या नहीं बैठता है, क्योंकि उसमें आलस है, प्रमाद। ऐसे चल पीछे तरफ चल गए तो जड़ता आ गया, नीचे आ गया तो आलस आ गया, ऐसे हो गया तो अलग हो गया। इसीलिए हमारा जो बैठने का सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। कभी भी कोई भी संत नहीं कहते कि इसी आसन में बैठना चाहिए। वज्रासन, कितने आसन होते हैं, जिस आसन बैठे आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, आपका सब स्ट्रेट होना चाहिए, हो गया। और ध्यान कीजिए, और कपड़ा खोखला होना चाहिए, कसा हुआ नहीं होना चाहिए ध्यान करते। हम लोग कोई भी कपड़ा अभी भी देखेंगे तो हाथ फंस जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा है, वो मतलब वो ये भी देखिए कितना बड़ा है। मतलब कपड़ा होना चाहिए सूती बहुत और अच्छा और हल्का होना चाहिए, और टाइट भी नहीं होना चाहिए। लोग चुस्त लगाते हैं आजकल, लड़के लोग देखते हो पैंट लगाते हैं तो चुस्त पैंट खरीद के आते, जींस पैंट थोड़ा भी ढीला हो तो जाते फिर और उनको छोट करा के आते, पूरा चुस्त लगाते। वैसे नहीं, ऐसा कपड़ा लगाए जिससे शरीर में हवा लगता रहे और हवा लगते रहे, आनंदित रहे। आप लोग तो गर्मी जगह रहते हैं, जहाँ हवा लगने वाला कपड़ा रहता है वहां पर खुजली ये सब नहीं होता है, किसी का कोई रोग नहीं होता है, मगर हवा न जाने से भी खुजली होता है। क्योंकि वो तत्व होता है, वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए खुजली हो जाता है। क्योंकि हवा चाहिए हम लोगों को। हवा कहाँ से आता है, पूरा आकाश तत्व है, इसी से आता है। आकाश तत्व न हो तो भीतर कुछ फंसेगा नहीं, पड़ेगा। हम नहाने जाएंगे तो 2-3 घंटा रह जाएंगे तो अंदर पानी फंस जाता है, लेकिन वो पानी तो नहीं फंसा होता है, लगता है नहीं पानी फंसा है। क्या है, वो आकाश तत्व है। हवा सही आकाश तत्व से जाता है। 5 तत्व में आकाश तत्व शून्य है, शून्य नहीं होता तो हमारे अंदर तक कैसे जाता है। हमारा भाव आता है, छूते हाथ में हृदय तक जाता है, क्योंकि ये सब एक औरिया है। औरिया मतलब एरिया, ये हमारे शरीर में होती है। किसी का नीला होता है, किसी का पीला होता है, किसी का उजला होता है, किसी का काला होता है। ज्यादातर काला उजला होता है, नीला पीला किसी को होता है। इसी तरह हमारे शरीर के आसपास सब रहता है। और उससे क्या होता है कि वो एक जानने का चीज, ध्यान द्वारा जाना जाता है, और उसको जानने से एक शक्ति होता है। किसी के साथ बैठेंगे तो बहुत आनंद लगता है, किसी के पास जाओगे तो बैठने का नहीं मन होता है, कि उनका जो अर्या होता है जागृत नहीं हुआ होता है, वो एकदम सुसुप्ति में होता है, कोई उसमें शक्ति नहीं होता, इसीलिए वो प्रभाव नहीं होता। तो आपने पूछा था ना, ध्यान में आलस लगने का यही सब है। अगर आपका पूरा नींद पूरा है, सात्विक भोजन है, भोजन भी खाए तो हल्का खाए, शरीर से लगता है ज्यादा नहीं खाते, हल्का भोजन खाने से वैसे नींद नहीं आता है।
इसीलिए शांति राम के साथ अच्छा ज्ञान सुनाइए इनको, ज्ञान हो जाए। साहब जी आप बोल के चलेंगे, दरवाजा खोल दो। जल्दी कर, थोड़ा ध्यान से। आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। हाँ, हम तो 10 तारीख तक रुके हैं। हाँ? 10 तारीख तक है। तो वही कि नींद आ जाए ना तो पूरा न मानिए। अरे कितने सेठ, अब मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि कितने सेठ लोग नींद आने के दवाई तक खाते हैं। अमेरिका में आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। अमेरिका में 50% व्यक्ति नींद की गोली खा के सोते हैं। 50% नींद आ रहा है तो वो अच्छा है ना, मगर उसमें शांति हो, चैन हो, अच्छा हो। किसी किसी का नींद नहीं आता है, कोई काम तो भी सो जाता है। नींद ना आए और नींद आने से सोए तो ठीक है, नींद ना आए तो भी सोना क्या एक आत्महत्या है नहीं है, क्योंकि आप जीवन का सब सुख छो के सो गए। जैसे कि मेरा नींद पूरा हो गया, जैसे कि मैं 8 बजे सोया, 3-4 बजे नींद पूरा हो गया मेरा, है ना, मैं अपनी बात करता हूँ। फिर ही मैं सो जाऊँ, एक आत्महत्या है। सुबह उठो, भजन भक्ति करो, ध्यान साधना करो, अपने आप को देखो, अपने आप को टटोलो, अपने आप में ढूंढो अपने परमेश्वर को, है ना, वहाँ पर शांति है। अच्छा, अब हमारे जो घर गृहस्थी में उलझे रहने वाले के लिए जो हम पारक सिद्धांत में है, तो हमारे लिए कोई आसान तरीका हो जो ध्यान घर में, खेतों में जहाँ रहे वहाँ करने का जो आसान तरीका हो, जो बहुत कठिन। सुनिए मैं आप बताऊँ, ध्यान तब घटता है, अब विपස්සना जाए, कोई ध्यान शिविर में जाए, इससे ध्यान नहीं घटता है। जिस दिन आप सत्य पर जीने लगेंगे, सत्य पर जानेंगे, अपने ब्रह्मचर्य में रहेंगे, त्याग में रहेंगे, अपने तप में ईमानदार से रहेंगे, और 1-2 संतान हो गया तो ब्रह्मचर्य जिंदगी जीनेंगे, तो ऐसे जिएंगे तो आप ध्यान की शुरुआत में जा रहे हैं। कपड़े लगाएंगे तो सिंपल लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे तो सिंपल लगाएंगे, खाएंगे तो भी सिंपल भोजन खाएंगे। यह नहीं कि हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, बहुत वैभव है तो हमेशा पोकरा खाए, घी खाए, मलिदके नहीं, एकदम सात्विक खाए। हम लोग तो मजबूर से खाना पड़ता है, क्योंकि कोई भक्त बुलाते हैं, और सोचते साल में 1-2 बार बुलाते हैं, और क्या खिचड़ी बना के खाए, कुछ पोकरा खीर खिला दे। अब कोई रोजाना खाते रहते हैं, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। साधु ब्रह्मचारी को कभी घी, दूध, दही, काजू, किशमिश ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही भी पड़े तो कम मात्रा ले, ज्यादा न ले, जिससे 1 दिन के लिए हो जाए। भोजन इतना करे कि सुबह खाए तो शाम को भूख लग जाए, शाम खाए तो सुबह भूख लग जाए, इतना ही खाए। अगर 3 बजे खाते, 4 बजे, इतना खाए कि आपको दूसरे समय तक भूख लग जाए। उसी खाने से डायबिटीज कभी नहीं होता है। डायबिटीज उसी को होता है जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लेते हैं, और वो पचा नहीं रहता है, उसका एनर्जी मरा नहीं रहता है, और फिर खा देते, वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ते बढ़ते डायबिटीज रोग लग जाता है। साधु लोग को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उनको मिठाई मिलता है, राम राम जपना, पराय मारा अपना, दूसरा का करा धरा, अपना पेट खा लो जितना खाना है। तो हम लोग को इतना खाना चाहिए जितना हो जाए, इतना भोजन होना चाहिए। अब भोजन पूरा सात्विक, जीरा रख दे, धनिया का थोड़ा मसाला, है ना, ये सब रख के भून दे, हल्का तेल रख दे, तेल इतना खाइए कि आपको लगे ना कि उसमें तेल है ना। सब्जी ऐसे खाइए उसे तेल नहीं लगे। जैसे हम तारकेसर बनाते हैं, इतना तेल रखते हैं कि उसमें खाने समय तेल नहीं लगता है। या भंडारा में आओ तो हाथ रुमाल लाना पड़ता है पूछने के लिए, नहीं तो ऐसे लाओ तो इसी में लग जाएगा, धोएंगे तो नहीं जाएंगे, या तो साबुन से धोना पड़ेगा, क्योंकि भंडारा में तेल होता है, लेकिन तेल उतना खाना नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि तेल में शक्ति होता है, बोलता है, हम कहते हैं त्याग वैराग्य में जितना शक्ति है उतना थोड़ी तेल में। त्याग वैराग्य से रहते बहुत शक्ति है। और कोई भी चीज खाए तो धो के खाए, जैसे कि पैकेट में चावल आता है, कुछ भी आते हैं, उनको धो के खाना चाहिए। बहुत लोग देखे चावल से ताकत चल जाता है, वो तो ऊपर रहता है, केमिकल कितना रखा हुआ था, उनको रगड़ के धो के हम लोग बनाते हैं। अगर अपना घर का हो, जैसे मैं गांव में रह रहा था, तो मेरी माँ खुद अपने धान रोपते थे, और धान को सनते थे, फिर मिल में जाते थे, वहां से पिसा के लाती थी, तो फिर फटकती थी, खाता था, तो नेचुरल था, तो उनको ऐसे से रगड़ना नहीं पड़ता। ये मिल में रखे रहते हैं, बोलते हैं कि डेट एक्सपायरी है, क्या उसमें बहुत ऐसे केमिकल रखे, पॉलिश करी जाती है। ये बात तो सही है कि चावल का जब
छिलका उड़ जाता है तो उसमें बहुत पौष्टिक तत्व होता है, मगर पौष्टिक तत्व से ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे ऐसे दवाई रखे होते हैं जो न कीड़ा लगे, वो न वैसे खा लेता, उस बहुत धो के खाना चाहिए, कोई भी चीज़ को, फल को, कुछ भी हो धो के खाना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं कहता हूँ, जितना प्रोटीन छिलका में होता है उतना प्रोटीन फल में नहीं होता है। जैसे कि आप एक उदाहरण देता हूँ, ककड़ी बोलते हैं ना, जिसे खीरा बोलते हैं, इंग्लिश में कुकुम्बर बोलते हैं, उसको उसके जो छिलका में जितना प्रोटीन होता है उतना अंदर नहीं होता है। खीरा इस बात है, उसमें ऐसे 8 महीना हो गया आपके पास, ऐसी वस्तु होते हैं उसके ऊपर से भीतर उतना प्रोटीन नहीं होता है। खीरे की बात में कह रहा हूँ, जिसे इंग्लिश कोकुम्बर कहते हैं, वो उसमें इतना प्रोटीन होता है, मगर जहाँ भी देखो छील के खाते हैं। उन लोग को लगता है कि हम बहुत शिक्षित हो गए, नहीं, शिक्षित बहुत हो गए, लगता है कि हम छील के खा रहे हैं। अच्छा, तो अनार है, अनार के छिलका, संतरा के छिलका, ये सब बहुत फायदा कर रहे हैं, बहुत रोग में कम लगता है। अनार के छिलका, संतरा के छिलका, आम का छिलका, आम खा रहे हो, जिसका आम नहीं पचता है वो आम खाते समय उनका छिलका थोड़ा खा ले, वो आपको पचा देता है। अच्छा, लेकिन हम भी छिलका नहीं खाते, लेकिन छिलका में उतना होता है। जब सब हम जब सोते सोते ही ध्यान में जाते हैं तब भी अब सोते सोते जब ये वो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम जैसे कि शवासन है, तब भी नींद लग जाती है। भूखा हो, जब कुछ खाया न हो ने, तब भी अच्छी नींद लग जाती है, बहुत अच्छी, बढ़िया नींद लग जाती है। शवासन जैसे करते, शवासन ऐसे सवा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको नींद लगता है, हमें खुश लगता है, किसी को नींद नहीं लगता है, दवाई खाकर सोना पड़ता है, ये अच्छी बात है। मगर अगर ध्यान में नींद आता है तो उसके लिए आप इंटरेस्ट दिखाइए। आप दिन भर क्या करते हैं, अच्छी पुस्तक पढ़िए, मोबाइल में देखते अच्छी चीज़ देखिए, सत्संग करिए, है ना, अच्छे भजन गाइए, तो आपका क्या होगा, वो भाव लगता रहेगा, आप उससे जुड़ने लगेंगे। किसी बच्चे से पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, कोई भाई डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता पायलट बनेगा, वकील बनेगा, कोई बोलेगा कि मैं समाज सेवी बनूंगा, किसी का दिमाग में ये नहीं आता कि मैं साधु बनूंगा, मैं संत बनूंगा, किसी के दिमाग में नहीं आता। इसी तरह ये दिमाग में डालना पड़ता है कि हम ऐसे होंगे, उसी तरह चलते चलते वैसे हो जाते हैं। अगर आप पे वो इच्छा है तो हो जाएंगे। पहले मैं शुरू में ध्यान करता था तो नींद नहीं आता था, नहीं आता था। अभी भी मैं ध्यान में बैठे तो नींद नहीं आता है। कोई लोग बोलता है कि नींद नहीं लगता है तो ध्यान में बैठो तो 12-1 बजे तक नींद नहीं आता है। मैं सोऊंगा तभी नींद आएगा, नहीं तो नहीं आता है। और नींद का समय हो तो मुझे मालूम हो जाता है कि नींद के समय हो गया, कह के हमें वो खबर दे देते हैं। वो तो मालूम पड़ जाता है कि सुबह 3 बजे उठने का है तो वो भी उठ जाता है। अब दूसरी बात, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। त्याग वैराग से जब स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है, जिससे ध्यान के समय में मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मेरुदंड सीधा रहता है तो उनसे क्या होता है, ध्यान लगता है। कभी भी अटकेसा लगा के ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, सीधा होना चाहिए तो ध्यान लगता है। और प्रेम से रहना चाहिए। जहाँ से आप ध्यान बैठते हैं तो काम के समय ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। जहाँ का कितने हम संत लोग भी देखते हैं, सब लोग सेवा में लगे थे और ध्यान में बैठे, वो थोड़ा ध्यान नहीं ध्यान, उनको चेतना ही नहीं कि सब लोग सेवा में लगे, हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो तब होगा जब चेतना आता है। अब ये मैं दूसरा प्रश्न फिर आपकी बात सुनता हूँ कि जो ये हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो ये कई किताबों में पढ़ते हैं हम, जहाँ सेमिनार में, बड़े बड़े सेमिनार में जैसे जाता हूँ, जो माइंड ट्रेनर है वो भी ऐसा बोलते हैं कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ताकतवर होता है। इसके बारे में जो आप ध्यान किए हैं, आपको अनुभव है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। देखिए वही बात कितने उसको जगाने के लिए बहुत प्रयोग सब है ना, लेकिन प्रयोग से जगता नहीं, कोई पागल भी हो जाता है उसको जगाने के चक्कर में। जैसे कि कई ध्यान होता है तो नीचे आग लगा होता है, वो कुदकने लगता है। आग लगा नहीं, वो कुदक रहा है, क्यों? माथे को चोट दे रहा है। यहाँ आग लगा नहीं, वो कुदक रहा है, क्यों? उनको जगाने के लिए। लेकिन वो पागल हो जाता है, बाद में ऐसे होते होते वो कुदकने लगता है, इधर उधर करने लगता है, पागल हो जाता है, मगर ध्यान नहीं लगता है।
वो एक विधि है, गुरसी से परंपरा है, या जहाँ रहे वहाँ वहाँ अपना कर्म करते रहे, इंद्रिय मन को स्वस्थ करे तो सब जागृत हो जाता है, समय लगता है। जैसे कि आज हमने खेत बोया तो आज ही वो फल नहीं जाएगा, नहीं फल उनके समय लगेगा, तो अंकुरित होगा, तो बड़े होंगे, तो ऋतु आएगा तो फल देगा। लोग घबरा जाते हैं, तो बोलते ध्यान कर रहा हूँ, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। हाँ। नहीं, आप चलते जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, एक ही बार कुछ नहीं मिलता। जैसे एक उदाहरण देता हो, एक माँ था, उनके पेट में बच्चा था, एक बेटी हो चुकी थी। बेटी ने कहा कि माँ पेट में क्या है? माँ हाथ कुछ नहीं, कि बच्चा क्या जाने कि पेट गर्भ है क्या है, नहीं मालूम है। तो बेटी जब 24-25 वर्ष का होता है तो बेटी की शादी हो जाता है। तो बेटी जब मायके से आते हैं, मतलब ससुराल से आते हैं मायके, तो उनका भी गर्व हुआ था। तो बोला बेटी इसमें क्या है? तो बेटी भी हंसते। माँ ने कहा बेटी इसमें क्या है? तो वो भी हंसते। एक अवस्था आता है तो वो सब कुछ हो जाता है, हमको सोचना नहीं पड़ता है। चतुर कबीर साहब ने कहा बीजक में, जहाँ मन बुद्धि न जाए होर मैया राम, तहाँ कैसे जाए होर मैया राम, ये सुन के मन धीरे धीरे होर में जाए। जहाँ मन बुद्धि नहीं जाता वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे? उसके लिए तो मन को धैर्य रखिए, संतोष बांध के चलना चाहिए। जहाँ न के अनुभव कभी वहाँ के अनुभवी, है ना, अनुभवी पहुँच जाता है। तो हम सोचेंगे कि हम अनुभवी कैसे होंगे, कैसे होंगे? अरे साधना करते रहो, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हम में जो है वही परमात्मा में है, वही विश्व गॉड में वही तत्व हमें भी है। वो भी हम अपन को जितना जगाए उतना जग सकता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो तिलमाही तेल है, जो जग चकमक में आग, तेरा साई तुझे बंदे जाग सके। तुम्हारे में वो तेल है, वो जगमग है, जितना जगा उतना जगेगा। और दूसरी बात है, किसी गुरु की सहायता ले ले तो और जल्दी हो जाता है। नहीं तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, वो बंधन से बांध दिया एक विचारा जीव, की बल छूटे अपना किर छुड़ा दी। कि तो अपने बल से छूटे, कि तो कोई गुरु संति छुड़ा सकते, मगर उतना अहंकार करके नहीं रहना चाहिए। संतों के साथ रहे, ज्ञान दान सेवा करे, आते जाते सब कुछ हो जाता है। जिस दिन आप में लोग देखेंगे साधना कर रहा है, साधना लग रहा है, आपका मुंह का चमक, आपका शरीर का सब फर्क हो जाता है। आप आंख बंद करेंगे तो लगेंगे कि भीतर से मर गया है, और पूरा चेहरा खिला रहता है। क्यों? उससे पूरा ओज तेज से भर जाता है, तो वो पकता है, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसकी जागृत। नहीं तो वैसा ही। दूसरी बात में कहता हूँ, सब बच्चे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति नंगा तार को जाते सपने छूने के लिए सपना देखता है? नहीं। उसकी चेतना में है कि मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। इसी तरह जिस दिन आपकी चेतना में हो जाए कि मैं साधना करना चाहता हूँ, तो नींद आना बंद हो जाता है। अच्छा। ये बात साहेब ऐसे आपकी उम्र आपकी उम्र कितनी हुई? आएंगे इनको ज्यादा नहीं हुआ है, तो कितनी हुई? उम्र कहाँ चाहिए? नहीं उम्र है आपकी शरीर की उम्र, एज शरीर की उम्र, आपके शरीर एज पूछता है, एज। हाँ समझ रहे हैं। शादी का कोई उम्र नहीं होता, जब से जानता शादी का नहीं, मतलब पता फिर भी वो हाँ वो शरीर का सोच रहे वो हैं। भौतिक देह की पूछता है। आपको ले जाएंगे अपने यहाँ मंडला। नहीं साहिब जी, वो ऐसे साहिब जी नाम बोलिएगा। तृप्त स्वरूप, तृप्त स्वरूप, तृप्त स्वरूप, हाँ तृप्त स्वरूप, साहब। गुजरात में आप कभी आए नहीं हो? आओ साहब, बुरहानपुर में, बाराबंकी में। कितने बार उत्तम साहब कहते हैं, श्री उत्तम साहब। आपकी जन्मभूमि ये नेपाल में है? जन्मभूमि नेपाल में ही है? हाँ। अच्छा। कितने बार में कहते हैं, संतुलन साहब जाते थे, कहते चलिए साहब चलिए, हम नहीं जाते। तो ये ज्ञान है। निष्ठा साहब के आश्रम में मैं गया हूँ। आप गया हो? विशाल साहब के वो है सदगुरु विशाल देव की समाधि है। हाँ समाधि है। जाते सदगुरु प्रेम साहब का, श्री निराया साहब का। काठमांडू तारेश्वर नंबर 98 98 90 60 47 66
6 हाँ 16 16 हाँ, and